कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे ये आंसू है ना, तेरे कृष्ण से बर्दाश्त नहीं होते मेरे बच्चे। जो तुझे ये आंसू दे रहा है ना, मैं उसे बख्शूंगा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर एक कर्म का फल दे के रहता हूँ या उसका दंड भी दे के रहता हूँ। मैं पीछे नहीं हटता। और ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर, अगर कोई मेरे बच्चों की आंखों में आंसू देता है ना, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शता, कभी नहीं बख्शता। और तुम्हारी आंखों में जो आंसू दे रहा है ना मेरे बच्चे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करना। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला मैं लूँगा। जो तुम्हारे एक एक आंसू झरझर टपकता है ना, तो मेरा दिल भी कलपता है मेरे बच्चे। वो आंसू तुम्हारे नहीं, वो आंसू मेरे होते हैं। दुख तुम्हें होता है तो दर्द मुझे पहुंचता है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कृष्ण शांत बैठा हुआ है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खामोश हूँ, तुम्हारे आंसू को मैं देख नहीं पा रहा, मैं सुन नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम मेरे आगे बैठकर रोते हो, मुझसे कहते हो ना, सब चीज़ों को मेरे आगे रखते हो, अपनी सारी परिस्थिति को मेरे आगे रखते हो ना, तो मैं भी कलप जाता हूँ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मैं नहीं देख सकता, लेकिन क्या है ना, कुछ कर्मों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से मैं रुका हुआ हूँ। बस उन चीज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ सही समय आने का, क्योंकि सही समय पर ही ना सब कुछ होता है मेरे बच्चे। क्योंकि मैं भी समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल कर रहूँगा। उन आफतों से, उन जंजालों से मैं तुम्हें निकाल कर रहूँगा। और वैसे भी तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान एक एक करके मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। चाहे कोई तुम्हारे पक्ष में हो ना हो, इसकी फ़िक्र कभी मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है, कौन तुम्हारे विपक्ष में खड़ा है। मत डरो, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिसके साथ मैं हूँ, उसके खिलाफ चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं अपने उस बच्चे के साथ में खड़ा हूँ। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें आज एक सेवा दूँ, करोगे? आज एक सेवा देना चाहता हूँ तुम्हें, दिल से और मन से। अगर तुम करना चाहो ना, तो इसे ज़रूर करना। तुम ना कुछ रंग लेकर आना, कुछ पिचकारियाँ लेकर आना, कुछ ऐसी पिचकारियाँ जो ज़्यादा महंगी ना हो, सस्ती सी हो। और कुछ रंग लेकर आना, और उसमें से ना उन बच्चों को देकर आना जो बच्चे ना पिचकारियाँ खरीद नहीं सकते, जो रंग नहीं खरीद सकते, उन्हें देकर आना। उनकी ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश करना। जो उनकी बहुत प्यारी प्यारी सी मुस्कान होगी ना, जो उनका चेहरा होगा ना, वो बहुत ही प्यारा लगेगा तुम्हें। तुम्हें दिल को सुकून मिलेगा। तुम देखना, अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो देखना कि तुम भी किसी की ज़िंदगी में ना रंग भरने वाले बन जाओगे। अगर मैं कहता हूँ कि तुम अगर कुछ बच्चों का ना कर सको, सिर्फ एक बच्चे का ही कर सको ना, तो उसे ज़रूर करना मेरे बच्चे। थोड़ा सा ही तो तुम्हारा धन लगेगा ना, वो मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन जो खुशी तुम्हारे अंदर होगी ना, जो कर्म तुम्हारे बनेंगे ना, जो कर्म, ऐसे कर्म जिसका मैं तुम्हें इतना फल दूंगा, इतना आशीर्वाद दूंगा ना, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे कान्हा को, तुम्हारे कृष्ण को बहुत खुशी होगी। क्योंकि तुम जानते हो ना, मैं हमेशा बेसहारों का सहारा हूँ। तो बस मैं तुम्हारे माध्यम से अपने उन बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचाना चाहता हूँ। सोचो ना कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम मेरा माध्यम बनकर, तुम कृष्ण बनकर वहाँ खड़े हो रहे हो। मेरा रूप लेकर तुम वहाँ खड़े हो रहे हो, मुझे वहाँ प्रदर्शित कर रहे हो कि उनका कान्हा है उनके साथ। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे कि ये सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ये सेवा तुम दिल से करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरी कोई भी बात ना टालते नहीं। मैं जो जो कहता हूँ, जैसा जैसा कहता हूँ ना, मेरी उन बातों को तुम सुनते हो, हमेशा सुनते हो और हमेशा मानते भी हो। और उसका फल भी तुम्हें अवश्य मिला है ना मेरे बच्चे। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तुमसे कुछ कहा हो और उसका फल तुम्हें नहीं मिला हो? मिला है ना? और सुनो, तुम्हारा जहाँ जाने का मन नहीं है ना, तो वहाँ मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा वहाँ जाने का मन नहीं है ना, तो मत जाओ, कोई बात नहीं। तुम अपने परिवार वालों से कह दो कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना, तुम्हें वहाँ नहीं कुछ करना है, नहीं बात करनी, तो मत जाओ। बल्कि घर पर रह के कुछ काम निपटा लो, जो तुम्हारे रह गए हैं ना, उन कामों को निपटा लो। और वैसे भी तुम्हारे बहुत दिनों से कुछ काम अटके हुए हैं, उन कामों को करना भी बहुत ज़रूरी है। या फिर थोड़ी देर आराम भी कर लेना, क्योंकि आराम भी तुम्हारे ज़िंदगी में हो ही नहीं पाता। तुम 24 घंटे बस काम 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 ही करते रहते हो। बस कुछ ही वक्त मिलता है छुट्टी का, जब तुम आराम करते हो, तो आराम कर लेना। वैसे भी तुम्हें होली खेलना पसंद नहीं है ना, तो मत खेलना, कोई बात नहीं। अगर तुम किसी से भी सामान मंगाते हो ना मेरे बच्चे, तो उसके पैसे उसे पहले ही दे दिया करो। बाद में फिर वो चढ़ा बढ़ा के तुम्हें पैसे बताता है और फिर तुम परेशान हो जाते हो। या तो अपने से खुद से लेकर आओ,
या फिर तुम उन्हें पहले से ही उतने पैसे दे दो कि जितने का सामान लाना है, या फिर उन्हें बता दो कि तुम्हारा इतना ही बजट है और इतने का ही लेके आना है, क्योंकि हर बार वो यही करते हैं, लाते कम का है और बताते तुम्हें ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो तुम ना थोड़े सीधे साधे बनने की कोशिश मत करो, हर बार इतने सीधे बन जाते हो, हर चीज़ में सीधे बनते हो। अब बस पे ही कर दो ना मेरे बच्चे सीधे बनना। कब तक ये सीधे बन के रहोगे? ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी ऐसे। अपने आप को थोड़ा सा होशियार करो, थोड़ा सा समझदारी लाओ अपने अंदर, चीज़ों को खुद करना शुरू करो। हाँ, मानता हूँ कि तुम घर से कम निकलते हो, बाहर नहीं जाते हो, तो बाहर निकलना शुरू करो ना। कब तक नहीं निकलोगे? कब तक इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ोगे? तुम्हें निकलना तो होगा ना। आज नहीं तो कल तुम्हें समझदारी लानी होगी, निकलना होगा, दुनिया को समझना होगा, चीज़ों की पहचान करनी होगी। बाहर निकलो, लोगों से मिलने की कोशिश करो, लोगों को पहचानो। तुम्हें तभी सही गलत का समझ में आएगा जब तुम्हें अच्छे इंसान भी मिलेंगे और बुरे इंसान भी मिलेंगे। अगर अच्छे ही अच्छे मिलेंगे तो बुरे की पहचान कैसे कर पाओगे? बस इतना है कि सब पर विश्वास मत करना, पहले उसे परखना, जांचना पड़तालना, उसके बाद ही किसी इंसान पर भरोसा करना। और सुनो मेरी बात को, कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हें ना उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसकी बातों में उलझना मत। अपनी समझदारी से काम लेना और अपने हिसाब से काम करना। जो तुम्हारा मन कहे, जो तुम्हारा दिल कहे, उसी फैसले को लेना। और फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं, जो तुम फैसला ले रहे हो वो गलत है, तो मुझ पर छोड़ देना, लेकिन फिर फैसला खुद से मत लेना, बस शांत रहना। लेकिन बस यही कहूँगा कि कोई भी फैसला गलत मत ले लेना, बस ध्यान से लेना। समझ रहे हो ना? और सुनो, एक ही चीज़ को प्राप्त करने के लिए ना सब लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं मेरे बच्चे। किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है तो किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है, किसी को कोई तरीका आसान लगता है और उसके लिए दूसरा तरीका जो है वो कठिन होता है। और तुम्हारे लिए वही चीज़ बहुत आसान होती है जो सामने वाले के लिए कठिन है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से काम को करने की कोशिश करता है ना मेरे बच्चे, उसे पाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि दूसरा तरीका उसके लिए असहज है, वो नहीं कर पाएगा। तो बस ऐसे ही है मेरे बच्चे। तो जैसे तुम्हारा ज़्यादा पाठ पूजा में मन नहीं लगता, तुम ज़्यादा बैठकर बहुत देर तक मेरी पाठ पूजा नहीं कर सकते, तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे निकट नहीं हो। तुम तो मेरे बहुत निकट हो, तुम तो मेरे बहुत खास और बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी थोड़ी ना है। तो इस बात को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम मेरा पाठ नहीं कर पा रहे हो तो तुम मेरा नाम जाप तो कर पा रहे हो ना, तुम मेरा स्मरण तो कर पा रहे हो ना, लगातार तुम मेरा नाम ले पाते हो, है ना? किसी विधि विधान से नहीं कर पा रहे हो तो क्या हुआ? चाहे रास्ते कोई भी हो मेरे बच्चे, लेकिन मंजिल तो मैं ही हूँ ना। तो बस तुम्हें मंजिल तक पहुँचना है ना, रास्तों की चिंता क्यों करते हो? रास्ते तो सबके अलग अलग होते हैं ना, मंजिल मैं हूँ, तुम्हारी मंजिल मैं हूँ। और मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं, कोई परेशान नहीं हूँ। तुम मेरे बहुत प्यारे और बहुत खास बच्चे हो। तुम जैसे मेरी पूजा पाठ करना चाहते हो, जैसे मेरा नाम स्मरण करना चाहते हो, वैसे करो। तुम मेरे बहुत निकट हो, तुम मेरे बहुत करीब हो मेरे बच्चे। ऐसी बातें मत किया करो कि वो इंसान पूरा दिन मेरा नाम जाप करता है, 24-24 घंटे मेरा नाम जाप कर कर मेरे पास बैठ कर पूजा पाठ करता है, मेरी आरती करता है, और तुम नहीं कर पाते। तो ये मन में तुम्हारे आती है ना कि ऐसा तो वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, तो ऐसा मत समझा करो। क्योंकि जो तुम काम करते हो ना, वो भी एक कर्म ही है मेरे बच्चे, संसारिक कर्म, वो भी मेरी एक पूजा का हिस्सा है, और उसे तुम बहुत ईमानदारी से निभा रहे हो ना। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हो, तो इससे बड़ी पूजा पाठ क्या हो सकती है मेरे बच्चे? ये जिम्मेदारी भी तो मैंने तुम्हें दी है ना, उसे तुम बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, ईमानदारी से कर रहे हो ना। तो फिर, और सुनो, जो तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न हुआ है ना, उस लालच को त्याग देना मेरे बच्चे, क्योंकि वो लालच किसी और के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके हिस्सा बनो, तुम उसमें योगदान दो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे योगदान से किसी की ज़िंदगी में जहर घुले, किसी की ज़िंदगी में अशांति आए। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की दुख दर्द आए और उसमें तुम्हारा नाम जुड़े, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।